हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं भाई। हम काइनेमेटिक्स में हमने ग्राफ पढ़े। अभी तक हमने ग्राफ को एनालाइज करना सीख लिया। अगर अपने को ग्राफ दे रखा है तो उससे हम क्या क्या आउटपुट निकाल सकते हैं। आज हम सीखेंगे ग्राफ बनाना। अगर अपने को कोई प्रॉब्लम दे रखी है तो उसके लिए अपने को ग्राफ बनाना पड़ सकता है। मतलब प्रॉब्लम ही हो सकता है कि ड्रॉ ग्राफ, या फिर कई प्रॉब्लम होती हैं जिनको हम ग्राफ से अगर सोल्व करें तो वो इजी पड़ती हैं। ठीक है, तो हम आज ग्राफ प्लॉट्स करना सीखेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन अपने पास है। पहला क्वेश्चन है, लेट्स से एक बॉडी है अपने पास। वो क्या करती है, ठीक है, अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग with constant acceleration 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है, एंड इट मूव्स फॉर 10 seconds, then it retards with same acceleration and comes to rest. ठीक है, तो क्या हुआ भाई, एक बॉडी है जो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती है, स्टार्ट्स मूविंग, इनिशियल वेलोसिटी 0 से शुरू करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, एंड 10 सेकंड के लिए मूव करती रहती है, एंड उसके बाद वो रिटार्ड करती है सेम एक्सेलरेशन से, रेस्ट पे आ जाती है। अपने को क्या क्या ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, थर्ड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, एंड फोर्थ डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ठीक है, एंड हम यहां पे स्पीड वर्सेस टाइम भी बनाएंगे, स्पीड वर्सेस टाइम। ठीक है, तो इसको 5वां ले लो। तो ये अपने इसको सारे ग्राफ ड्रॉ करने हैं अभी के अभी। ठीक है, तो देखो क्या करना है। पहले ना अपने को एक बार मोशन को एनालाइज कर लेना चाहिए बॉडी का, कि मतलब प्रैक्टिकली ऐसे लाइन पे बना के कि कहाँ से कहाँ तक क्या क्या हो रहा है। तो पहले वो एक बार बना लेते हैं रफली। तो क्या हुआ भाई कि इनिशियली t0 से गाड़ी चली विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10, और उसने कितने 10 सेकंड तक चली, वो सारा 10 ले रखा है। तो t इक्वल टू 10 तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, तो t 10 तक सेम एक्सेलरेशन से चली। उसके बाद अच्छा, यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, तो यहां पे कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, पीछे की तरफ हो गया, है ना। इसका क्या मतलब है, इट रिटार्ड्स का मतलब स्पीड का कम होना, वेलोसिटी नहीं, स्पीड कम होना। स्पीड कब कम होगी, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट होंगे। तो एक्सेलरेशन इस तरफ है और यहां पे आके ये स्टॉप हो जाएगी, और एक्सेलरेशन कितना है 10। अच्छा, ये टाइम कितना होगा ये दिया नहीं है, वैसे 20 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। तो कुछ ऐसा हो रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले एटी ग्राफ ही बनाएंगे। फिर बाकी चीजें करेंगे। तो एटी ग्राफ का मतलब क्या है, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस पे टाइम। तो पहले 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन की वैल्यू इज +10, है ना। तो t0 से t10 तक एक्सेलरेशन की वैल्यू ये एक्सेलरेशन कितना भाई 10, यहां तक ऐसे सिंपल। इसके बाद क्या हुआ, इसके जस्ट बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बन गई, 10 ही है बट पीछे की तरफ है। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे हम, सेम ही जो सिंपल स्टैंडर्ड चल रही हैं, आगे की तरफ पॉजिटिव, पीछे की तरफ नेगेटिव, हर एक चीज ऐसे ही लिखेंगे। एक्सेलरेशन किस तरफ आ गया, पीछे की तरफ मतलब -10, तो -10 एक्सेलरेशन। अच्छा, कितने टाइम तक रहेगा, 10 सेकंड ही रहेगा वैसे तो, तभी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बट हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लिखेंगे कैसे, पहले एक बार वेलोसिटी निकाल लेते हैं, है ना। 10 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी, क्योंकि उसके बाद यहां से यहां पे अपने को फिर से देखना पड़ेगा। तो ये वेलोसिटी लिखने के लिए ए, बी एंड सी, ए से बी एनालाइज कर लो। v - u इज इक्वल टू ए टी, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, 100 आ गई। तो a से b वेलोसिटी आ गई 100, मतलब b पे वेलोसिटी आ गई 100। अब b से c एनालाइज करो, b से c, v 0 हो गई भाई, u इज इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, टाइम कितना आ गया फिर से 10 सेकेंड। अच्छा, ये जो टाइम आया है ये बी से सी का आया है, बी से सी का,
तो ये पॉइंट ए मतलब ये बी एंड ये सी, सी पे टाइम कितना हो गया 10, तो ये है ये बी से सी का, तो यहाँ पे 20 सेकेंड टाइम हो गया। बात सिंपल, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम अपना ग्राफ बन गया, बहुत सिंपल सा गया। दूसरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम बनाना है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम एंड वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम एंड वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। अब भाई देखो यहाँ पे ना अपने पास 2-3 वैसे तरीके कई सारे हो सकते हैं ग्राफ बनाने के। जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है वो है पहले एक्सप्रेशन लिखो। अगर अपने पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम की एक्सप्रेशन आ जाती है तो हम बाकी सब कुछ लिख सकते हैं, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम की एक्सप्रेशन से ग्राफ हम बना सकते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे, फिर हम उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। और एक सिंपल स्टैंडर्ड तरीके से भी हम कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी है जैसे स्लोप वगैरह देख के। पहले हम पहले स्टैंडर्ड तरीके से चलेंगे जिससे सारे ही सवाल हो जाएंगे। देखो अब भाई जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, मतलब ए से बी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे सारी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। v माइनस यू इक्वल टू ए टी वी स्क्वायर यू स्क्वायर सब अप्लाई कर सकते हैं। तो a से b हम अप्लाई कर सकते हैं एंड b से c भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन फिर से कांस्टेंट है। बट a से c डायरेक्ट नहीं कर सकते, a से c डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अपने को क्या करना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एक्सप्रेशन बनानी है ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एक्सप्रेशन बनानी है। उसमें कुछ v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। तो एक तो v वेरिएबल होना चाहिए एक्सप्रेशन में, एक t वेरिएबल होना चाहिए। तो अपने को t वेरिएबल रखना है, तो क्या करना है, वेरिएबल मतलब जनरल, यहां पे हम क्या बोलेंगे उसको, जनरल। तो क्या करो, यहां पे जनरल t टाइम पर, जनरल t टाइम पर देखो यहां t 0 है, यहां t कितना बन गया t, जनरल t टाइम पर वेलोसिटी लिख दो। तो t की फॉर्म में वेलोसिटी आ जाएगी, t की फॉर्म में आएगी वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन बन जाएगा। तो t की फॉर्म में लिखने के लिए यहां पे वेलोसिटी एक बार ऐसे v t लिख देते हैं। तो ये पॉइंट बन गया कुछ d लिख देते हैं इसको। a से d इक्वेशन अप्लाई करो, a से d इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो v माइनस u, a पे 0 है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 10 इंटू टाइम t। तो v t वेलोसिटी एट एनी टाइम t कितना बन गया, 10 इंटू टी बन गया भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 इंटू टी बन गया, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे और ये कब तक है वैलिड, ये एक्सप्रेशन कब तक वैलिड है, ये एक्सप्रेशन वैलिड है जब तक एक्सेलरेशन प्लस 10 है, बी पॉइंट तक ही वैलिड है, उसके आगे वो इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी, नई इक्वेशन बनानी पड़ेगी अपने को। तो बी पॉइंट यहां है टाइम कितने पे, 10 पे, ठीक है। तो यहां तक अपनी इक्वेशन क्या बनी, v इज इक्वल टू 10 इंटू टी, v इज इक्वल टू 10 इंटू टी, मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और स्लोप कितना है 10, मतलब देखो v जो है वो y एक्सिस पे चल रहा है और t जो है वो x एक्सिस पे चल रहा है। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें c कितना है 0, m की जगह 10 आ गया एंड t की जगह x आ गया और v की जगह y आ गया। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है विद स्लोप 10 स्लोप के साथ। तो 10 स्लोप के साथ ऐसे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसे बन गई। अब यहां पे वेलोसिटी क्या बनेगी, वेलोसिटी बनेगी 100, टाइम बनेगा 10। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से सोच सकते थे, डायरेक्टली कैसे सोच सकते थे कि भाई वीटी टाइम का जो स्लोप है, वीटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन देता है और यहां से यहां तक स्लोप कितना है 10 है, पॉजिटिव स्लोप है। तो कांस्टेंट स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन, स्लोप कांस्टेंट किस में रहेगा, स्ट्रेट लाइन में, तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन ही बनी, ठीक है। इसके बाद देखो क्या हुआ, इसके बाद t10 के बाद क्या हुआ, t10 के बाद क्या हुआ कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, एक्सेलरेशन अपना नेगेटिव हो गया। तो अपने को एक्सप्रेशन नई बनानी पड़ेगी, अभी नई एक्सप्रेशन बनानी पड़ेगी। तो ये देखो ये बड़े काम की बात है, अभी जो मैं करने जा रहा हूं ये बहुत काम की बात है। अपने को जो टाइम लिखना है, देखना ध्यान से, क्या करना पड़ेगा, यहां पे t 0 है, यहां t 10 है और यहां t 20 है और अपने को 10 से 20 तक की इक्वेशन लिखनी है, 10 से 20 तक की इक्वेशन लिखनी है। तो अब अपने को जनरल टाइम जो लेना पड़ेगा, जनरल टाइम जो लेना पड़ेगा वो यहां पे लेना पड़ेगा।
अब भी देखो vt इक्वेशन ही बनानी है ना, तो उसमें आना तो टाइम ही चाहिए, आना तो टाइम ही चाहिए। तो हम क्या क्या बोलेंगे अब की बार कि ये लेंथ जो है ना वो t इज इक्वल टू टी है, क्योंकि टाइम जीरो तो यही है ना, जीरो यहां नहीं है। जीरो कहां है? जीरो तो वही है, और वहां से t यहां बन गया। अभी यहां क्या बन गया? t इज इक्वल टू टी। अब ये सोचोगे अगर कि भाई t इक्वल टू टी तो वहां था, तो यहां पे कैसे हो गया? अरे वो जनरल टाइम है ना, जनरल टाइम है, जनरल टाइम वेरिएबल टाइम। मतलब ये टाइम का मतलब क्या है कि जब टाइम की वैल्यू 0 से 10 रहेगी, 0 से 10 रहेगी तभी ये इक्वेशन वैलिड है। ये इक्वेशन कब वैलिड है? टाइम 0 से टाइम 10 तक, 10 तक ही ग्राफ बनाया हमने, इसके आगे ग्राफ नहीं बनाया। इसके आगे अगर ग्राफ बनाना है तो अपने को यहां पे जनरल टाइम टी लेना पड़ा, जनरल टाइम टी ले लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना है, अब अपने को B से C जाना पड़ेगा, मतलब B से C तो ये है, बीच में पॉइंट का नाम दे देते हैं E, तो अपने को B से E काम करना पड़ेगा। तो B से E, B पे वेलोसिटी कितनी हो गई है? B पे वेलोसिटी थी 100, ठीक है। E पे वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी और जो टाइम की फॉर्म में ही आएगी। तो B से E इक्वेशन लिखनी है अपने को। B से E इक्वेशन क्या होगी? V माइनस यू इक्वल टू 80 लिखेंगे, तो V माइनस यू इज इक्वल टू एक्सेलरेशन माइनस 10 इंटू टाइम। टाइम कहां से कहां का? कहां से कहां का? B से E का, B से E का, है ना, B से E का ही लिखना है, A से B, A से E का नहीं लिख सकते। A से E का टाइम कितना है? स्मॉल t। B से E का कितना होगा? यही टाइम है भाई, बस B से E का टाइम यही लेंथ है। ये लेंथ कितनी बनेगी? यहां टाइम t है और यहां टाइम कितना है? 10, तो ये क्या बनेगी? t माइनस 10। बहुत ही काम की बात, बहुत ही काम की बात। क्या टाइम डालेंगे यहाँ पे? t माइनस 10 पुट करेंगे, क्योंकि ये B से E का टाइम लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब एक्सप्रेशन को सोल्व करो, और Vt इज इक्वल टू 100 उस तरफ चला गया, माइनस 10t एंड प्लस 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 100, तो क्या आ गया? Vt इज इक्वल टू 200 माइनस 10 इंटू टी, माइनस 10 इंटू टी। इक्वेशन ऐसी आई है अपने पास अभी, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है ये कब से कब वैलिड है? ये इक्वेशन कब से कब वैलिड है? एक्सेलरेशन B से C माइनस 10 है, तो ये इक्वेशन भी कब से कब वैलिड है? B से C, मतलब टाइम कब से कब? 10 से 20 तक ही ये इक्वेशन वैलिड है। मैथ्स में हमने फंक्शन ऐसे पढ़े होंगे अभी कि फंक्शन 0 से x1 तक अलग है, x1 से x2 तक अलग है, तो ये ऐसा ही है। अब देखो, अब इसका अपने को ग्राफ बनाना है, और ये ग्राफ कहां से शुरू करना है? 10 से शुरू करना है, 20 तक लेके जाना है। 10 से शुरू करना है, 20 तक लेके जाना है। तो इसमें टाइम की वैल्यू एक बार 10 पुट करो तो वेलोसिटी कितना आएगा? 200 माइनस 100 ही आएगा, 100 ही होना चाहिए था, ठीक है। तो ये तो बात सही है, इसी पॉइंट पे है वेलोसिटी। एंड आगे क्या हुआ? आगे देखो, स्लोप कितना बन गया? -10। स्लोप कितना बन गया? -10, नेगेटिव स्लोप है। तो अब ये स्ट्रेट लाइन होगी बट स्लोप नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो लाइन कैसे जाएगी? लाइन कैसे जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ बेंड होती जाएगी। एंड देखो, ये लाइन कुछ ऐसे, कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन ही आई, और यहां पे टाइम कितना हो गया? 20। T20 पुट करके देख लो एक बार। T20 अगर पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 200 माइनस 200, वेलोसिटी 0 बनेगी, ठीक है। तो 10 पे वेलोसिटी है ये 100 एंड 20 पे वेलोसिटी 0, तो ग्राफ क्लियर हो गया, ठीक है। पहले स्लोप पॉजिटिव, फिर स्लोप नेगेटिव, और इसको हम डायरेक्ट भी बना ही सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात थी नहीं, मतलब यहां तक तो बन ही गया था। उसके बाद क्या दिख रहा था कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी घटेगी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो बात क्लियर, वीटी ग्राफ अपना हो गया। अब ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इसके बाद हम बनाते हैं स्पीड वर्सेस टाइम। देखना भाई, वो बड़ा काम का जाएगा, स्पीड वर्सेस टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हुए ही स्पीड वर्सेस टाइम बनेगा, इसको देखते देखते स्पीड वर्सेस टाइम बनाएंगे। अब वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है? जब तक एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है, स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है, तो वेलोसिटी 2D में तो है नहीं, है ना, कि x में अलग हो, y में अलग हो, ऐसा तो है नहीं, वेलोसिटी एक ही तरफ है।
बट पंगा कहाँ आएगा, देखो कोई बॉडी अगर इस तरफ 10 की स्पीड से चल रही है तो हम वेलोसिटी +10 बोलेंगे एंड स्पीड भी +10 बोलेंगे। बट कोई बॉडी इस तरफ चल रही है 10 की स्पीड से तो वेलोसिटी हम बोलेंगे -10, बट स्पीड क्या बोलेंगे, +10 ही बोलेंगे, +10 ही बोलेंगे। बात क्लियर है यहां तक। तो 1D में सिर्फ स्पीड वर्सेस टाइम बनाना है तो क्या करना है, जहां पर भी वेलोसिटी नेगेटिव हो वहां पर स्पीड क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती। इस ग्राफ में कहीं भी वेलोसिटी नेगेटिव है क्या, है ही नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही है वेलोसिटी। तो स्पीड भी क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगी। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बिल्कुल सेम जाएगा, ऐसा ही बिल्कुल सेम ग्राफ जाएगा, ये स्पीड और यहां टाइम। देख लो, मतलब बड़ी सिंपल सी बात है। यहां पे देखो t10 पे वेलोसिटी 200 है, यहां पे t10 पे सॉरी वेलोसिटी 100 है, 200 नहीं 100 है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी घटती रही घटती रही घटती रही, वेलोसिटी नेगेटिव हुई क्या, नेगेटिव कहीं नहीं हुई, यहां पे आके 0 हुई। तो स्पीड भी ऐसी ही रहेगी, पहले हम 0 बोल लेंगे, फिर 100 बोल लेंगे, फिर वापस से 0 हो गई, ठीक है। तो सिर्फ कहां पे चेंज हो सकता था, अगर वेलोसिटी नेगेटिव होती तो स्पीड को हम पॉजिटिव बना देते हैं, सिंपल। सो इतना नोट करो, अगला काम अभी करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है डिस्प्लेसमेंट वर्सेज टाइम। डिस्प्लेसमेंट वर्सेज टाइम ग्राफ बनाना है अभी। तो ऐसे हमने फोटो बना दिए हैं, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन +10 है और यहां से यहां तक -10 है एक्सेलरेशन। तो हम अगर इक्वेशन अप्लाई करना चाहें तो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, A से B एंड A से C, A से C नहीं मतलब B से C अप्लाई कर सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेज टाइम बनाना तो सेम ही सोचेंगे कि अगर अपने को जनरल t टाइम पर x पता लग जाए, मतलब xt इक्वेशन अगर पता लग जाए तो फिर हम ग्राफ बना देंगे, सिंपल बात है। तो देखो xt बनाने के लिए क्या करेंगे हम, पहले हम यहां पे जनरल t टाइम अज्यूम करेंगे, यहां पे जनरल t टाइम अज्यूम किया हमने, t = t। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या है, यही तो है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, xt का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं होता है, वैसे क्या होता है, पोजीशन वर्सेस टाइम होता है, पोजीशन वर्सेस टाइम। तो यहां पे x = 0 है, यहां पे पता नहीं अपने को x अभी लिखा नहीं हमने, तो अगर यहां पे x की वैल्यू पता लग गई, मतलब ये t = t, सॉरी 0 लिख दिया, यहां पे अगर x की वैल्यू अपने को पता लग गई तो उसमें t टाइम तो आएगा ही, तो x की वैल्यू में t टाइम आ गया, मतलब xt इक्वेशन ही तो आ गई है। तो अपने को क्या करना है कि ये डिस्प्लेसमेंट ही लिखनी है, बस इसी से काम हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए क्या करें आप, s = ut + ½ at²। मेरे को तो ये दिख रहा है, सिंपल सिंपल सा फंडा लग जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। देखो ये कहां से लिखा मैंने, A B C, ये D है पॉइंट, तो A से D अप्लाई किया है, A से D। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x, इनिशियल वेलोसिटी है 0 एंड टाइम t, एक्सेलरेशन 10t²। तो इक्वेशन क्या बन गई, x = 5t²। तो कैसी इक्वेशन है ये इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें at² bt + c हो सकता था बट वो है नहीं, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक कैसा ग्राफ होगा इसका, पैराबोला होगा। पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड। कैसे पता लगता है, अगर अपने पास इक्वेशन ऐसी है y = at² + bt + c, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो अपवर्ड पैराबोला और a की वैल्यू नेगेटिव होती है तो डाउनवर्ड पैराबोला, अपने को इतना सा पता है। तो अब हम यहां पे इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये इक्वेशन कब से कब वैलिड रहेगी, ये इक्वेशन कब से कब रहेगी, a से b वैलिड रहेगी ओनली, t0 से t = 10 तक ही वैलिड होगी ये इक्वेशन। तो इक्वेशन से ग्राफ आप बनाना चाहें तो कैसे जाएगा, t = 0 पे x = 0, t0 पुट किया, x = 0 बना, फिर ग्राफ कैसा, पैराबोला। और कैसा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला क्योंकि a पॉजिटिव है ना, मतलब इसमें देखो b ये है नहीं टर्म, ये है नहीं दोनों टर्म, तो कोई चक्कर नहीं है। फिर a का साइन ही देखो, बाकी क्यों ही देखना भी a का ही साइन है वैसे भी। तो कैसा पैराबोला, ऐसा पैराबोला। और ये कब तक, टाइम इक्वल टू 10 तक। सिंपल बात हो गई। अब आगे सोचना अपने को, अब आगे सोचना इसके आगे जो सोचना है वो एक्सेलरेशन अब अलग हो चुका है।
तो अपने को इक्वेशन अलग ही बनानी पड़ेगी, अलग ही बनानी पड़ेगी। तो अब टी जनरल टी टाइम बी और सी के बीच में कहीं एज्यूम करना पड़ेगा अपने को, बी और सी के बीच में कहीं एज्यूम करना पड़ेगा। तो अब देखो अलग से बना देता हूं मैं, चलो यहां बना देते हैं, ये एंड ये जनरल टी टाइम अब यहां पे एज्यूम करना पड़ेगा। t0 तो यही लेना है, तो t इक्वल टू टी ये हो गया, और t इक्वल टू 10 यहां पे है, और एक्सेलरेशन है -10, एक्सेलरेशन -10। अच्छा, अब अपने को लिखना क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ही लिखना है। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, सिंपल, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, और x0 यहीं पे है, x0 तो यही है, ये बात ध्यान रखने की है, काम की है। तो x इज इक्वल टू एक्स और t इक्वल टू टी पे x निकालना अपने को। तो अब हम b से क्या था ये पॉइंट d, हम आ चुके हैं e तक। b से e इक्वेशन लिखते हैं अपन, b से e में हम इक्वेशन लिखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो b से e का डिस्प्लेसमेंट देखो पहले कौन सा है, b से e का जो डिस्प्लेसमेंट है वो यही है, b से e का डिस्प्लेसमेंट ये है भाई s, एंड a से b डिस्प्लेसमेंट ए बी है, ठीक है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि a से b अपने को इक्वेशन पता है। बट जो x कोऑर्डिनेट है उसको देखो ध्यान से, अपने को इक्वेशन किसकी लिखनी है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम लिखनी है या x वर्सेस टाइम लिखनी है। अपने को x वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, और x0 कहां से शुरू होता है, यहां से, और इस पॉइंट पे x की वैल्यू x इज इक्वल टू x है, तो डिस्प्लेसमेंट ये है। बट जब हम b से e इक्वेशन लिखेंगे तो अपने को s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो s कौन सा होगा, s सिर्फ यही होगा, s सिर्फ यही होगा। तो s लिखा हमने इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, u पर वेलोसिटी 100 हम निकाल चुके हैं पहले, टाइम कितना लिया, अब टाइम भी कहां से कहां का लिखना है, b से e का ही लिखना है, ये बहुत काम की बात है, b से e का ही टाइम लिखना है। b से e का टाइम कितना होगा भाई, टाइम की ये लेंथ, ये टाइम कितना होगा, यहां पे टाइम है t और यहां पे टाइम है 10, तो ये टाइम कितना बना t-10, तो t-10 टाइम डाल दिया, हाफ एक्सेलरेशन 10 है, माइनस वो मैंने बार पहले ही लिख दिया -10 का, इंटू टी स्क्वेयर, t-10 का होल स्क्वेयर। अच्छा, ये इक्वेशन जो आएगी ये s वर्सेस टाइम आएगी, तो एक बार इसको जल्दी से लिख देते हैं। तो s क्या बना, 100t माइनस 1000, ये 5 बन गया, -5t स्क्वेयर प्लस 100 माइनस 20t, a स्क्वेयर b स्क्वेयर माइनस 2ab, तो ये 100t है, माइनस 1000 है, -5t स्क्वेयर, एंड 5 इंटू 100 प्लस -500 एंड प्लस 100t, तो s इज इक्वल टू -5t स्क्वेयर 100 प्लस 200t माइनस 1500। तो ये इक्वेशन आ गई अपनी s वर्सेस टाइम की। बट अपने को एक्सप्रेशन किसकी लिखनी है, x वर्सेस टाइम, और x क्या है, x हम ध्यान से देखें तो ab प्लस s है, और ab की लेंथ कितनी है, ab की लेंथ हम यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, a से b की डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगी, हाफ इंटू a से b का टाइम 10 स्क्वेयर, तो हाफ 5 इंटू 100, 500 बन गया ये। तो ab लेंथ कितनी है 500, एंड x क्या है s प्लस ab, तो x क्या बन जाएगा, s अपने पास है ही, ये रहा, -5t स्क्वेयर प्लस 200t माइनस 500 प्लस 500, ठीक है, ये 1500 सॉरी। तो अब बस सोल्व करो, x क्या आ गया, -5t स्क्वेयर प्लस 200t एंड -100, ये अपने पास xt इक्वेशन आ गई अभी। अब फिर से देखो xt इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पैराबोला ही बनेगा। बट ये क्या है, टी स्क्वेयर के आगे क्या आता है, a क्या है, नेगेटिव है, तो कैसा पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, पैराबोला कैसा, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। एंड कहां से शुरू करेंगे उसको, शुरू तो हम कहां से करेंगे, शुरू तो यहीं से करेंगे। अब डाउनवर्ड पैराबोला बनाना है तो यहां से कैसे बनेगा कैसे, वैसे ऐसे ही जा सकता है,
ठीक है। और एक बात और देख लो, इसमें t की वैल्यू एक बार 10 पुट करें तो कितना आएगा x, t की वैल्यू 10, मतलब यहां पे। अच्छा, ये इक्वेशन वैलिड कहां से कहां है, काम की बात, ये इक्वेशन कहां से कहां वैलिड है, t 10 से t इज 20 तक ही वैलिड है ये, ना उसके पहले ना उसके बाद। तो t इक्वल टू 10 पुट किया तो x कितना आएगा, -500 बन गया, प्लस 2000 एंड माइनस ये कितना है, ये अपना था 1000 था, सॉरी, -1000, ठीक है। तो -1500 प्लस 200 तो x 500 आया, आना ही चाहिए था, क्योंकि t इक्वल टू 10 पे x की वैल्यू कितनी है, 500 है। अच्छा, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट बढ़ती ही जाएंगी, टाइम की वैल्यू 20 पुट करो तो x की वैल्यू कुछ आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1000 आएगी, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दिया ऐसे ही। और पैराबोला कैसा, डाउनवर्ड। तो इसके बाद अब ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे ग्राफ, ऐसे, और यहां पे टाइम कितना बन गया 20 एंड x कितना बन गया यहां पे, x कितना बन जाएगा 1000 मीटर गाड़ी चलेगी। अब देखो भाई, इसमें क्या है कि हमने मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा लगा दिया, बट इसको बिना मैथमेटिक्स लगाए भी हम कर सकते थे, कोई ऐसी बड़ी बात थी नहीं ज्यादा। अपने को ना कुछ कुछ चीजें ही पता होनी चाहिए, जैसे कि भाई गाड़ी सिर्फ आगे ही जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा बढ़ती रहेगी, ठीक है। देखो डायरेक्ट बताता हूं कैसे जा सकते थे अपन, ठीक है, जगह ही नहीं बची तो यहीं पे बना रहा हूं बस, मैं टेंशन नहीं, छोटा सा ही ग्राफ। तो पहली बात तो अपने को पता है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, फिर 0 से 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन प्लस है, पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होता है तो एक्सटी ग्राफ अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन बढ़ना मतलब वेलोसिटी बढ़ना मतलब स्लोप बढ़ना। तो 0 से शुरू करते हैं हम और ऐसे ही बढ़ाते हैं, कब तक बढ़ाते हैं इसको, t इक्वल टू 10 तक बढ़ाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रही है बट एक्सेलरेशन कैसा हो गया, नेगेटिव है। तो पैराबोला कैसा, डाउनवर्ड पैराबोला मतलब ऐसे ही, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली भी ऐसे भी सोच सकते थे। अब इसमें जो नेक्स्ट ग्राफ है अपना वो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अब जब तक डिस्प्लेसमेंट्स, ध्यान से सोचना है, जब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है मतलब गाड़ी आगे ही जा रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है किसी टाइम पे वही डिस्टेंस है, मतलब हर एक टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है। मतलब इस टाइम तक डिस्प्लेसमेंट भी यही है और डिस्टेंस भी यही है, क्योंकि घूम के तो आई नहीं कहीं, इस टाइम तक भी घूम के तो आई नहीं, यही डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्टेंस है। तो इसके लिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो सेम ही होंगे। बात क्लियर है। अब एक बार हम देखते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम से स्पीड वर्सेस टाइम कैसे बना सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस कैसे बना सकते हैं, उसको भी हम देखते हैं, फिर और आगे सवाल करेंगे। नोट करो जस्ट इसको। देखो भाई, अभी ना वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखे हैं अपने को, और इन ग्राफ से स्पीड वर्सेस टाइम बनाने हैं अपने को। देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हम इक्वेशन से बना पा रहे थे, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम भी इक्वेशन से बना पा रहे थे, बट डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस बनाना एंड वेलोसिटी से स्पीड बनाना एक्सप्रेशंस के साथ खेलने का काम नहीं है, वैसे अपने को दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो वो क्या सोचना है। देखो भाई, जैसे किसी भी टाइम पे किसी बॉडी की वेलोसिटी इस तरफ है, लेट से वेलोसिटी 10 है, तो हम वेलोसिटी को लिखेंगे +10 एंड स्पीड को लिखेंगे +10। बट गाड़ी की वेलोसिटी अगर पीछे की तरफ है, ठीक है, साइन कन्वेंशन स्टैंडर्ड है, आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव, उल्टा हो जाएगा तो उल्टा ही हो जाएगा। फिर अगर वेलोसिटी पीछे की तरफ है 10, तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे -10 एंड स्पीड को क्या लिखेंगे +10। मतलब अपने को क्या फील हो रहा है कि जहां पे भी वेलोसिटी नेगेटिव है वहां पे स्पीड पॉजिटिव होनी चाहिए और वैल्यू सेम ही होनी चाहिए, तो यहां पे इस ग्राफ में अगर सोचें तो ए से बी से सी वेलोसिटी पॉजिटिव है अपने पास, ए से बी वेलोसिटी पॉजिटिव, बी से सी वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, तो स्पीड भी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो अपने को ए से बी कुछ चेंज नहीं करना, जैसे ही सी के बाद हम सी से डी आए वेलोसिटी बन गई नेगेटिव। देखो
किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू, यहां पे 0 है ना, वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव है तो स्पीड नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, स्पीड को तो हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो यहां पे देखो, यहां पे वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो ये है, कुछ इतनी वेलोसिटी की वैल्यू है, लेट्स से -1 है कुछ, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, यहां पे +1 होनी चाहिए। तो वेलोसिटी जितनी नीचे है स्पीड उतनी ही ऊपर होनी चाहिए बस, तो स्पीड यहां पे होनी चाहिए। सिमिलरली इस टाइम पे अगर सोचें वेलोसिटी इतनी है, मतलब -5 या -10 है कुछ ऐसा मान लो, तो स्पीड क्या बनानी चाहिए अपने को, पॉजिटिव बनानी चाहिए। पॉजिटिव बनानी चाहिए मतलब यहां पे ऐसे आनी चाहिए स्पीड, तो इस पॉइंट पे होनी चाहिए स्पीड, सिंपल है। तो जहां पे भी ग्राफ वाई एक्सिस के नीचे जा रहा है वहां पे ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल सा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऐसे पॉजिटिव चली, स्पीड ऐसे पॉजिटिव चली, फिर स्पीड ऐसे, और ये ग्राफ ऐसा ही स्पीड का, ये तो ऐसे ही, और ये अपना स्पीड का एंड ये वेलोसिटी का। तो जहां पे भी वेलोसिटी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना दो, वो क्या बन गई, स्पीड बन गई। तो नेट स्पीड का ग्राफ अगर देखें तो ऐसा क्या बनेगा, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, स्पीड वर्सेस टाइम। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। अगला ये ग्राफ दे रखा है, इसमें भी फंडा सेम ही लगाना है। वेलोसिटी जहां पे पॉजिटिव है स्पीड उतनी ही रहेगी, एंड जहां पे भी वेलोसिटी नेगेटिव हुई स्पीड को क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। तो यहां से यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ग्राफ में कोई छेड़छाड़ ना करनी, बट इसके आगे वेलोसिटी क्या बन गई, नेगेटिव बन गई। तो जैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी सी है तो स्पीड क्या होनी चाहिए, इतनी ही होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ग्राफ कैसे जाएगा, ये बस ऐसे, ठीक है। ये वाला ग्राफ ऐसे, यहां से यहां तक तो ऐसे ही, आगे ऐसे, तो पूरा स्पीड वर्सेस टाइम बनाए इसमें, तो ये भी ऐसे एंड ये भी ऐसे, ये स्पीड वर्सेस टाइम। बात सिंपल है। तो स्पीड टाइम एंड वेलोसिटी टाइम चेंज करना बहुत ही आसान है, जहां पे भी वेलोसिटी नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव बना दो, ठीक है। मींस क्या करो, वेयर एवर ग्राफ इज इन नेगेटिव, वेयर एवर ग्राफ इज इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव, ठीक है। क्या करो, मेक या टेक मिरर इमेज ऑफ ग्राफ assuming दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, मतलब टी एक्सिस है अभी, assuming टी एक्सिस एज मिरर, इसको मिरर मान के ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर दो। मतलब कि अगर ये मिरर है अपना, है ना, ये अगर इतना सा मिरर होगा तो इसकी शेडो यहां पे ऐसे बनेगी, बहुत सिंपल, ठीक है। तो क्या किया, यहां पे मिरर रख दो, ऊपर की तरफ अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। यहां पे मिरर रख दिया, ऊपर की तरफ अपने आप से शिफ्ट होगा, मतलब यहां पे ऐसे मिरर बना दिया हमने, अपने आप से ऊपर शिफ्ट हो गया। बात सिंपल। सो इसको नोट करो, एक्स टी भी बनाते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम टू डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ये भी बड़ी काम की चीज है। देखो इसमें फंडा क्या है कि जैसे कोई बॉडी यहां से चलती है भाई, आगे 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 जाती है, तो जितनी किसी भी पॉइंट पे जितनी उसकी डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। बट जैसे ही गाड़ी पीछे की तरफ टर्न होती है, तो अब ये पीछे चलती जा रही है। मान लो पहले एक पॉइंट पे यहां है, पहले यहां मान लेते हैं t = t1 पे, फिर t = t2 पे यहां आ गई, ठीक है। t1 से t2 ऐसे पीछे आ रही है, तो t1 पर डिस्प्लेसमेंट थी ये वाली, ये, एंड t2 पे डिस्प्लेसमेंट ये होगी। तो जब भी गाड़ी पीछे की तरफ आएगी तो डिस्प्लेसमेंट तो कम होती रहेगी, है ना। गाड़ी आगे जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, गाड़ी पीछे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट घटेगी। बट डिस्टेंस तो हमेशा ही बढ़ेगी। t = t1 की डिस्टेंस तो ये थी, t = t1 की इतनी थी डिस्टेंस, ये पूरी, एंड t = t2 पे डिस्टेंस इतनी ऐड होगी, एक्स्ट्रा ऐड होगी, है ना, क्योंकि डिस्टेंस को तो हम सिंपल सम करते जाएंगे। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट मींस व्हेन बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, जब नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करती है बॉडी तो क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस बट डिस्टेंस इंक्रीजेस, बट डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, अच्छा ये तो क्या हुआ जब घट रही है, बट अगर गाड़ी आगे ही जा रही हो, सिंपल आगे ही जा रही हो, तो T इक्वल टू T1 पे यहां पे है, T इक्वल टू T2 पे यहां आ गई भाई, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई एंड डिस्टेंस भी बढ़ गई। तो जब गाड़ी आगे जा रही है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी एंड डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है, बट व्हेन बॉडी इज मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ इंक्रीजेस, दोनों सिर्फ इंक्रीज करेंगी। ठीक है, तो पहले क्या था फंडा, पहले पॉजिटिव नेगेटिव का था, अब पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा नहीं है, अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का है। अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, बॉडी आगे जा रही है, तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी। बट अगर डिस्प्लेसमेंट घट रही है तो क्या है, बॉडी पीछे जा रही है, तो डिस्टेंस तो बढ़ेगी ही। तो डिस्प्लेसमेंट घटे या बढ़े, डिस्टेंस हमेशा ही बढ़ेगी। ठीक है, मींस डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। स्पेलिंग अपनी थोड़ी गलत हो जाती है, डॉक्टर बनना चाहिए था मेरे को ऐसा लग रहा है, बट कोई नहीं। ठीक है, इंजीनियर भी सही है, मज़ा आता है। अब देखो भाई, ग्राफ बनाते हैं, सिंपल सा ग्राफ लेते हैं। लेट्स से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये अपने पास ग्राफ है, एक्स वर्सेस टाइम, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट। इससे अपने को डिस्टेंस वर्सेस टाइम बनाना है, तो जहां तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ती रहेगी तो मतलब गाड़ी आगे जा रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें ये जो पीक पॉइंट है यहां तक तो बढ़ती जा रही है, तो डिस्टेंस भी यही एंड डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही। तो इतना ग्राफ तो सेम बना दो, ये लो, इतना ग्राफ तो अपना सेम ही, क्योंकि डिस्टेंस भी बढ़ेगी, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी। बट इसके आगे सोचना है, इसके आगे अब सोचो कि देखो भाई, यहां पे एक बार प्लॉट करते हैं अपन, इस पॉइंट को देखते हैं। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि गाड़ी ना देखो, ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इसको एक्स नोट एक बार नाम दे देते हैं, एक्स नोट। ठीक है, एक्स नोट नाम दे दिया। तो इसका क्या मतलब है, इस पॉइंट का क्या मतलब है कि गाड़ी पहले 0 से चली, एक्स नोट तक गई, डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, मतलब गाड़ी आगे जा रही है, फिर एक्स नोट से पीछे आ रही है गाड़ी, है ना। एक्स नोट से कितनी पीछे आई, ये पीछे आई कुछ, ठीक है, इसको x1 नाम दे देते हैं। इतनी गाड़ी पीछे आ गई, है ना। तो मतलब देखो, ऐसा कुछ सोचना है कि पहले गाड़ी एक्स नोट तक गई और फिर यहां तक वापस आ गई। ठीक है, ये लेंथ कितनी x1 और ये लेंथ कितनी x नोट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट तो यही है, ये रही, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही है x, इसको x बोलते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हम देखें तो कितनी होनी चाहिए, x नोट प्लस x1 होनी चाहिए। तो डिस्टेंस तो क्या होनी चाहिए, x नोट प्लस x1, x नोट प्लस x1, ये क्या होनी चाहिए डिस्टेंस, एंड ये वाली डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करना चाहिए अपने को, क्या करना चाहिए ये बनाने के लिए कि भाई इस पॉइंट को इतना ही, जितना ये नीचे आया है इतना ही ऊपर शिफ्ट कर दो, जितना नीचे आया है उतना ही ऊपर शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो ऊपर कैसे शिफ्ट करना है, ऊपर शिफ्ट करने का तरीका, टेक्निकल तरीका बता रहा हूं मैं। क्या करना है कि जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट घट रही है वहां पे मिरर बना दो, और कहां से मिरर बनाना है, जहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा चुका है, और फिर जहां डिस्प्लेसमेंट घट रही है उसकी मिरर इमेज ले दो, मतलब ये x1 डिस्टेंस ऊपर। ठीक है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे सीधा, ऐसे सीधा। तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस इतनी ही। बात क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ऐसे था एंड डिस्टेंस वर्सेस टाइम ऐसे सीधा चला गया, सिंपल सा सीधा ही चला गया। ठीक है, ये है डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अच्छा, एक और ग्राफ मैं बना देता हूं,
एक और ग्राफ आप बना देते हैं, लेट्स से ऐसा ग्राफ है, ठीक है। इस टाइप की शेप भी बन सकती है ना ग्राफ की, तो ऐसा एक ग्राफ है अपना। इसमें नेगेटिव का फंडा भी आएगा, नेगेटिव का फंडा भी हम बनाते हैं, इससे कोई बात नहीं, देखना भी। ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो जहां भी डिस्प्लेसमेंट घट रही है वहीं पे पंगा है, बाकी तो सब सही है। तो डिस्प्लेसमेंट देखो पहले यहां से यहां तक तो बढ़ती जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम ही, तो यहां तक तो ग्राफ सेम ही आएगा, बिल्कुल सेम ही ग्राफ आएगा ये यहां तक। फिर इसके बाद क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट घटने लग गई। डिस्प्लेसमेंट घटने लग गई तो क्या करो, यहां पे मिरर इमेज बनाओ। तो मतलब यहां से जितना नीचे पार्टिकल गया है, इसमें जितना नीचे दिख रहा है, डिस्टेंस उतनी ही ऊपर होनी चाहिए। तो अब देखो ध्यान से देखना है, मिरर इमेज बनानी है, तो इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, ऐसा है तो मिरर इमेज ऐसे जाएगी, ऐसे की मिरर इमेज ऐसे, है ना। तो ऐसे मतलब ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एंड डिस्टेंस वर्सेस टाइम, यहां तक तो ऐसे ही, और इसके बाद ऐसे ऊपर, ठीक है। मिरर कहां बनाना है ये बात ध्यान रखनी है, जहां पे घटने लगे वहीं पे मिरर बना दो, ठीक है। चलो एक और ग्राफ आप छाप देते हैं जल्दी से, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब देखो इसी को नीचे बनाता हूं थोड़ा सा, ऐसा ग्राफ अपने पास बन सकता है, ये ऐसा, ऐसा ग्राफ अपने पास हो सकता है। तो जहां पे फंडा वही लगाना है, डिस्प्लेसमेंट जहां घट रही है वहां डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाना है बस, बाकी कुछ नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट देखो यहां से यहां तक तो बढ़ रही है, तो यहां से यहां तक तो ग्राफ सेम ही। उसके बाद क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट घटने लगी, ये डिस्प्लेसमेंट घटने लगी, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट घटने लगी, तो यहां पे मिरर इमेज, मिरर बनाओ और इसको यहां तक ऐसे ऊपर चढ़ा दो, चढ़ा दी हमने, ठीक है। यहां इस पॉइंट तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद भी डिस्प्लेसमेंट तो घट रही है, इसके बाद भी डिस्प्लेसमेंट तो घट रही है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर घट रही है तो क्या करना है, मिरर इमेज ही रखनी है, मिरर इमेज ही रखनी है। तो कहां तक मिरर इमेज, जहां तक डिस्प्लेसमेंट घट रही है यहां तक घट रही है, तो यहां तक मिरर इमेज। तो मिरर कहां बनाओगे, ये इतना लंबा मिरर बनाना पड़ेगा अपने को, इतना लंबा मिरर बनाया तो उसकी मिरर इमेज देखो कैसे बनेगी। मिरर इमेज अगर प्रॉपर बनाना चाहें तो ऐसे, और ये पॉइंट यहां आ गया और इसके बाद ऐसे, ठीक है। तो प्रॉपर मिरर इमेज ऐसे ही बनेगी, पहले ऐसे गया फिर ऐसे सांप जैसा हो गया, सांप जैसा हो गया भाई। इसके बाद थोड़ा सा काम का फंडा आ गया है, थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद जो है वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई बात नहीं है, नेगेटिव या पॉजिटिव हो वो कोई बात नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट अब बढ़ रही है। तो जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही होती है तो जितनी डिस्प्लेसमेंट बढ़ी उतनी डिस्टेंस भी बढ़नी चाहिए, जितनी डिस्प्लेसमेंट बढ़ी उतनी डिस्टेंस भी बढ़नी ही चाहिए। तो एक बात देखो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इतनी डिस्टेंस बढ़ी, सॉरी इतनी डिस्प्लेसमेंट बढ़ी, पॉजिटिव में गई, तो डिस्टेंस भी इतनी ही बढ़नी चाहिए। और कुछ देर बाद इतनी डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई तो इतनी ही बढ़नी चाहिए। और अब जो डिस्टेंस है वो कभी नीचे तो आएगी नहीं, डिस्टेंस कभी नीचे नहीं आएगी, सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाएगी, क्योंकि बॉडी आगे जाए या पीछे आए कहीं भी जाए डिस्टेंस हमेशा ही बढ़ेगी। तो इसके बाद जो अपना ग्राफ बनेगा वो ध्यान से देखना है कैसे जाएगा कि भाई इस पॉइंट के बाद, ठीक है, इस पॉइंट तक की बात अगर हम करनी है, इस पॉइंट की बात अगर करनी है तो कितनी डिस्टेंस देनी चाहिए, इतनी ही देनी चाहिए, ये वाली डिस्टेंस सेम ही। और इस पॉइंट की अगर बात करनी है तो इस पॉइंट से इतनी ही डिस्टेंस देनी चाहिए, है ना। मतलब ये सारी डिस्टेंस ऐसे 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 यहीं पे आ जानी चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब ग्राफ कैसा जाएगा, अब ग्राफ वैसा ही, शेप बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे पहले थी, तो शेप ऐसी ही होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैंने अच्छा सा नहीं बनाया, ठीक है, अभी अच्छा दिखेगा, कोई चक्कर नहीं। तो शेप कैसी दिखेगी, वैसी ही जैसे पहले थी, नीचे थी जैसे, ठीक है। इन्वर्ट नहीं हुई, शेप इन्वर्ट नहीं हुई मतलब, ठीक है। तो ये लाइन जो है, ये लाइन यहाँ पे ऐसे ही है, ये वाली यहाँ पे ऐसे है, ये लेंथ यहाँ पे ऐसे है, ये लेंथ ऐसे यहाँ पे है, ठीक है। तो इन्वर्ट नहीं हुआ यहाँ पे। ये देखना, ये ग्राफ ऐसे था और यहाँ पे ऐसा हो गया है,
है ना, ये ऐसे था और ऐसा हो गया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट घटती जा रही थी तो डिस्टेंस बढ़ा दी। बट जब डिस्प्लेसमेंट जब बढ़ेगी तो ग्राफ वैसा ही, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करो, एक और सवाल में और अच्छे से करते हैं हम इसको, कोई चक्कर नहीं। देखो एक और करके देख लेते हैं, ये अपना cos थीटा टाइप का ग्राफ है, cos थीटा टाइप का ग्राफ है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ये ग्राफ है, इससे अपने को डिस्टेंस वर्सेस टाइम बनाना है। तो फंडा क्या है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट घट रही है वहां पे डिस्टेंस बढ़ानी है और क्या लेना है, मिरर इमेज लेनी है। तो पहले क्या हो रहा है, स्टार्टिंग से ही डिस्प्लेसमेंट तो घटती जा रही है भाई, डिस्प्लेसमेंट घटती जा रही है। तो यहीं से शुरू कर लो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। तो देखो कहाँ तक घट रही है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तक घट रही है, तो यहाँ तक क्या लेना है अपने को, मिरर इमेज। तो यहाँ तक मिरर बनाओ, मिरर बनाएंगे तो इमेज कैसी जाएगी, ऐसे और फिर ऐसे, सिंपल इस टाइप से। बट इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लग गई। तो जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लग गई, जब डिस्प्लेसमेंट अपनी बढ़ने लग गई तो क्या करेंगे कि भाई मतलब क्या होना चाहिए कि भाई ये डिस्टेंस इतनी 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 है, तो ऐसी ही डिस्टेंस ऊपर बनानी पड़ेंगी अपने को, यहां पे ऊपर बनानी पड़ेंगी, ऊपर ऐसी ही डिस्टेंस बनानी पड़ेंगी। तो इस शेप को ऐसे का ऐसे उठा के ऊपर रखना पड़ेगा, मतलब इस शेप को ऐसे का ऐसा ऊपर उठा के रखना पड़ेगा, ये कम कम ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे, सो ये शेप कैसी है, ऐसी, कुछ ऐसी एंड ऐसी, ठीक है। तो जहां पे घट रही है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट घट रही है वहां पे मिरर इमेज लेनी है, और जहां डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है वहां पे ऐसे का ऐसा ग्राफ चिपका देना है ऊपर की तरफ, सेम ग्राफ ऊपर की तरफ चिपका देना है, ठीक है। हाँ देखो एक सिंपल वाला और दिख देते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइनों में ही हो तो जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, इस टाइप का अपने पास एक ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, इससे डिस्टेंस टाइम बनाना है। स्ट्रेट लाइन में कुछ ज़्यादा पंगा होगा नहीं, ठीक है, शेप का कुछ पंगा आएगा नहीं ज़्यादा, बहुत ही कम आएगा। तो देखो जहाँ तक डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है वहाँ तक तो कोई फंडा नहीं। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ घट रही है, इस पोर्शन में घट रही है यहाँ तक, तो इसकी मिरर इमेज लेनी है। मिरर इमेज ऐसे चली गई, ये मिरर इमेज आ गई। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लगी तो इसको उठा के ऐसा एक ऐसा ऊपर रख दो, ऐसे का ऐसा ऊपर रख दो, ऐसे, सिंपल, ठीक है। तो ये तो है मिरर इमेज, ठीक है, और ये एज इट इज, ठीक है, इसमें मतलब नो मिरर इमेज, एज इट इज रखा है हमने। ये स्ट्रेट लाइन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, ठीक है। इसके अंदर ये यहां तक, ये यहां से यहां तक जो पोर्शन है वो है मिरर इमेज, और ये पोर्शन एज इट इज नो मिरर इमेज, नो मिरर इमेज, एज इट इज, बस बढ़ाते रहना है, ठीक है। अगर ये फंडा याद रखोगे तो काम इसी से हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट नोट, आगे एक और देखते हैं कुछ सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड विद सम वेलोसिटी u एंड, ग्राउंड से थ्रो किया, ऊपर की तरफ गई, बॉल ऊपर गई, फिर ग्राउंड पे आई, तो जितनी स्पीड से हम ग्राउंड से फेंकते उतनी स्पीड से ग्राउंड पे टकराती है एंड बाउंस करेगी फिर। और ये क्या करा कि हर एक बाउंस पे इसकी वेलोसिटी आधी हो जाती है। तो देखो u से फेंकी, u से वापस गिरी, तो उठी कितने से, u/2 से, u/2 से गिरी, फिर उठी कितने से, u/4 से, u/4 पे गिरी, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, अपने को इसके सारे ग्राफ बनाने हैं, AT, VT, स्पीड वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, सब कुछ बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें देखो पहले एक बार सिंपल सा देख लेते हैं क्या हो रहा है। एक बॉल को ऐसे फेंका, यहाँ गिरी, u की स्पीड से आई और u की स्पीड से गिरी, उसके बाद u/2 से उठी, u/2 से, ठीक है, और फिर हाइट भी कम ही अटेन करेगी, फिर u/2 से ही गिरेगी, फिर जैसे ही टक्कर लेगी u/4 से वापस उठी और हाइट भी कम पे जाएगी और u/4 से ही नीचे गिरेगी,
ठीक है, तो ऐसा कुछ हुए जा रहा है। तो इसका पहले हम बनाते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। सबसे सिंपल जाएगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। अब भाई बॉल को चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो, एक्सेलरेशन तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। सिंपल बात है, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो एक्सेलरेशन जैसे ही बॉल को हमने फेंका तो एक्सेलरेशन बन गया -g, ठीक है, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा। अब देखो थोड़ा देखना है ध्यान से क्या हो रहा है कि भाई यहां से यहां तक बॉल ऊपर गई नीचे आई, एक्सेलरेशन g, बट ये जो टक्कर लगी यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या खाली g एक्सेलरेशन था? नहीं भाई, यहां पे ग्राउंड पे टक्कर लगी, टक्कर अगर लगी तो ग्राउंड ने बॉल पर एक फोर्स लगा दिया, उस फोर्स की वजह से बॉल के पास कुछ एक्सेलरेशन आया, अपने को नहीं पता कितना आया। तो जब भी टक्कर लगी है तो अपने को यहां पे ऐसे गोल खाली छोड़ना पड़ेगा, स्पेस। इस पॉइंट पे अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता, सिंपल बात है, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता। फिर उसके बाद फिर u/2 से उठी, जैसे ही ऊपर चलने लगी फिर g एक्सेलरेशन आ गया, और फिर ऊपर गई नीचे गिरी, फिर यहां पे टप्पा खाया, तो यहां पे फिर से क्या हुआ, एक्सेलरेशन अपने को नहीं पता, फिर से खाली छोड़ दो इस जगह को, क्योंकि टक्कर लगी है अपने को, उस पॉइंट पे फोर्स नहीं पता, ठीक है, फिर से ऐसे ही छोड़ दो। एक बार ना टाइम की वैल्यू और लिख सकते हैं हम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर अपने को याद है तो 2u/g होता है। कितना? 2u/g। तो यहां पे टाइम जो आएगा वो आएगा 2u/g। अच्छा, अब इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा, इसका बनेगा 2u/2 इंटू g, तो u/g ये टाइम बन गया। तो इसकी फ्लाइट का टाइम है, तो ये लेंथ कितनी भाई, ये लेंथ u/g, तो यहां पे टाइम कितना बन गया, 3u/g बन गया, क्योंकि 2u/g तक वहां तक हो चुका है। फिर इसके बाद इसका अगर टाइम लिखें तो टाइम आएगा 2u कितना, u/4g, तो u/2g बना। तो ये वाला टाइम अपना है u/2g। तो इस एग्जैक्ट पॉइंट पे टाइम कितना आएगा, 3 + 1/2, 3 + 1/2 इज 7/2 u/g। तो ये जो टाइम है ये टक्कर लगने के टाइम है। इन टक्करों पे अपने को पता नहीं कितना फोर्स लगा, तो एक्सेलरेशन भी अपने को नहीं पता। आगे देखते हैं, आगे अपने को बनाना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब मैं इसमें ज़्यादा एक एक्सप्रेशन नहीं बनाऊंगा, इसमें हम डायरेक्टली काम करेंगे। एक्सप्रेशन वाले सवाल कुछ हो सकते हैं, बट ज़्यादातर बिना एक्सप्रेशन के भी काम हो जाता है। वो क्या था, सिंपल तरीका था कि कुछ भी करना हो अपने को, जैसे कोई भी ग्राफ पूछ रखा हो, ax vx, ऐसे ax vx भी पूछ सकते हैं ना, तो वो ग्राफ भी बनाने हैं तो हम एक्सप्रेशन से वो बना ही सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, तो देखो वैसे ही कर लेंगे हम। जैसे ही हमने बॉल को फेंका तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v, और u, और कैसे थी, पॉजिटिव थी। ये रो यहां पे वेलोसिटी v थी, पॉजिटिव थी। और उसके बाद क्या हुआ, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, -g है, -g है तो स्लोप -g होगा, नेगेटिव होगा तो स्लोप नेगेटिव रहा। यहां तक बॉल आई, उसकी वेलोसिटी कितनी बन गई, 0, उसकी वेलोसिटी 0 बन गई, मतलब ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो यहां पे टाइम कितना है, u/g टाइम है, ये 2u/g नहीं है। पहला टाइम कितना था, 2u/g था, वो पूरी फ्लाइट का था। तो u/g पे वेलोसिटी 0 हो गई, फिर नीचे गिरने लगा, नेगेटिव वेलोसिटी बन गई, और फिर वेलोसिटी u बन गई, ठीक है, u कौन सा, नेगेटिव u, और ये टाइम क्या बन गया, 2u/g। इसके जस्ट बाद क्या हुआ, देखो यहां पे ट्रांजिशन हो रहा है, ये वेलोसिटी u है, ये कौन सी वेलोसिटी है, -u, और इसके जस्ट बाद वेलोसिटी क्या बन गई, +u/2। इसके जस्ट बाद वेलोसिटी पॉजिटिव चली गई डायरेक्टली, मतलब नेगेटिव थी ये, है ना, टक्कर लगी, बॉल ऊपर गई, यहां गिरी, तो यहां पे वेलोसिटी u, और यहां पे जस्ट उसके बाद u/2, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अब पॉजिटिव u/2 वेलोसिटी आएगी, तो पॉजिटिव u/2 तो यहां पे लाइन है ये वाली, तो वेलोसिटी यहां आ गई। और इसके बाद फिर से एक्सेलरेशन तो सेम ही, एक्सेलरेशन तो कितना, -g ही रहेगा, और फिर बॉल ऐसे ऊपर जाएगी,
कुछ हाइट तक जाएगी फिर वापस गिरेगी, और कितनी स्पीड से, u/2 से ही गिरेगी। तो ये टाइम अभी देखो यहां पे ऐसे प्लॉट किया हमने, फिर u/2, दिस इज u/2, एंड फिर से वेलोसिटी घटने लगेगी, पैरेलल लाइन आएंगी क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है, स्लोप सेम है तो लाइन पैरेलल, और कितनी वेलोसिटी तक, -u/2 तक। यहां पे वेलोसिटी बन जाएगी -u/2, ठीक है। इसके बाद फिर से क्या हुआ, वेलोसिटी पॉजिटिव बन गई, एंड कितनी, u/4 मतलब फिर से हाफ होगी इसकी वेलोसिटी। तो इस टाइम पे फिर से वेलोसिटी वापस से यहां पे u/4। टाइम में सारे नहीं लिख रहा, तुम वहां से देख के लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो u/4 से -u/4, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि पैरेलल लाइंस, ये सारी लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस, -u/4। तो ये लाइंस पैरेलल है। क्यों भाई पैरेलल लाइंस क्यों है? अरे सिंपल बात है, पैरेलल ही होंगी ना, क्योंकि एक्स वो क्या है, स्लोप कांस्टेंट है इनका, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, बिकॉज स्लोप इज सेम, ठीक है। अब इससे अपने को बनाना है स्पीड वर्सेस टाइम। अब बनाना है स्पीड वर्सेस टाइम। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है? जहां भी वेलोसिटी नेगेटिव होती है स्पीड पॉजिटिव हो जाती है। एक ही बात है, जहां पे वेलोसिटी नेगेटिव वहां पे स्पीड पॉजिटिव, जहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव स्पीड पॉजिटिव। तो जहां पे स्पीड पॉजिटिव, सॉरी वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, जहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है तो वैसे ही रखना है, जहां पे एक्स एक्सिस के नीचे है तो उसका मिरर इमेज बना दो, पॉजिटिव करना उसको, मिरर इमेज बना दो। तो यहां तक, यहां से यहां तक तो सेम ही, फिर यहां से यहां तक ऐसे, ये वाला यहां से यहां तक ठीक है, यहां से यहां तक ऐसे, इस लाइन को ऊपर बनाना है ऐसे, फिर ये ऐसे। ये किसके लिए बनाया हमने? स्पीड के लिए, ठीक है। तो ब्लैक वाला तो वेलोसिटी वाला ही है, तो स्पीड का मैं ऐसे अलग से बना देता हूं, ठीक है। स्पीड का ऐसे ग्राफ आएगा, ये v से v तक जाएगा, u से u, सॉरी, फिर u/2, यहां पे एकदम से u/2 बन गई, एंड u/2 से u/2 ही, एंड उसके बाद u/4 से u/4 ही। तो ऐसे v छोटी होती रहेंगी। ये क्या बन गया? स्पीड वर्सेस टाइम। इसके बाद अपने को बनाना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम भी बना देंगे, ठीक है, वैसे ही बनाएंगे अपन, ठीक है, बिना ये एक्सप्रेशन बनाते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं, बस ये छोटी सी चीज थी, ये हम पहले वहां पे भी लिख चुके हैं। चलो भाई स्पीड, ओ सॉरी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम पे आते हैं। चलो ऐसा ही चलने दो। अब भाई शुरू में t0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, उसके बाद यहां तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ती रही, यहां पे आगे वापस से 0 होगी। यहां से यहां तक देखो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, फिर कम होती गई, यहां 0 होगी। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है क्या? देखो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा होता है कि चलना। तो अगर मैं बोल लूं कि यहां से यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही है, बट अपने को जो मेन डिस्प्लेसमेंट लिखनी है उसका इनिशियल पॉइंट ये है, ठीक है। तो इस पॉइंट से बॉल ऊपर गई, यहीं आई, ऊपर गई, यहीं आई, ऊपर गई, यहीं आई, तो बॉल ऊपर ही जा रही है, नीचे तो जा ही नहीं रही। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो कभी होगी नहीं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट तो कभी नहीं होगी। तो अब यहां से बॉल चली, ठीक है, और उसको किसी एक टाइम तक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचना है ना? कितने टाइम तक? हाफ ऑफ फ्लाइट, हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, u/g तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना है। ये हाइट मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी u²/2g। इसको सोल्व करके देख लेना, v² u² 2s लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। तो यही बनेगा। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाना अपने को। अब एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, इन दोनों को पॉइंट्स को मिलाना तो है। अब मिलाने के तरीके अपने पास 2-3 हो सकते हैं। एक तरीका स्ट्रेट लाइन, दूसरा तरीका ऐसे, तीसरा तरीका ऐसे। तो इनमें से अब अपने को देखना है। अगर मैं बोलूं स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट है क्या वेलोसिटी? नहीं भाई, बीच वाले में तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0 बता रहा है ये तो। इस वाले में देखो स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप घटता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी घटती जा रही है। वेलोसिटी घटती जा रही है तो एक्सेलरेशन कैसा? नेगेटिव। और इस वाले में एक्सेलरेशन कैसा? पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन है कैसा असली में?
माइनस जी है, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, सिंपल यही लाइन आनी चाहिए। तो ये दो लाइन उड़ गई अपनी, ठीक है, तो एक ही लाइन दिख रही है अपने को, नेगेटिव एक्सेलरेशन वाली, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब u बाई जी अगला टाइम 2u बाई जी जब बना, मतलब जब वापस ग्राउंड पे गिरनी है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जानी है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जानी है तो क्या करना चाहिए अपने को, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है, ठीक है। फिर से सेम फंडा, तीन तरीके से मिला सकते हैं। तो जब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तभी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो डाउनवर्ड पैराबोला कैसे भाई, इसी पैराबोला को आगे पूरा करो, यही है डाउनवर्ड। तो मतलब अगर मैं ऐसे बनाता इसको तो ये कैसा अपवर्ड पैराबोला हो जाता, अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला एक्सेलरेशन पॉजिटिव ना नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड पैराबोला ही आएगा। तो यही तक आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वापस से बॉल उठी, ठीक है, वापस से बॉल उठी और यही गिरी। तो वापस से बॉल उठी, यहीं गिरी। तो कितनी स्पीड से उठी, u/2 से उठी, ठीक है। तो ऐसे उठेगी और ऐसे गिरेगी वापस से। तो ये टाइम अपना, ये टोटल टाइम, अगला टाइम ऑफ फ्लाइट u/g है, ठीक है। ये 2u/g था, अगला u/g है ओनली। तो u/g है, और इस पे जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो कितनी आएगी, u²/2g। u कितना, u/2। सो ये जो हाइट आएगी ये u/2²/2g, तो मतलब u²/8g, ठीक है। ये हाइट आ गई अपनी u²/8g, और इस पॉइंट पे टाइम आ गया अपना 2u/g, u/g ये 3u/g, ठीक है। आगे अगली हाइट तुम अपने आप से निकाल लेना, ठीक है, टाइम भी अपने आप से निकाल लेना। तो ये हाइट और ये टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये अपना बन गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। सारे पैराबोला डाउनवर्ड ही हैं। डाउनवर्ड ही क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव ही है, हर जगह ही नेगेटिव है। अब इससे अपने को बनाना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो मैं इसको पहले तो ब्लैक कर देता हूं, क्योंकि रेड हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम बनाएंगे, ठीक है भाई। अब डिस्टेंस वर्सेस टाइम में क्या करना है, सिंपल फंडा, जहां पे डिस्प्लेसमेंट घट रही है उसकी ले लो मिरर इमेज, और जहां बढ़ रही है उसको ऐसे ही ऊपर रख दो लाके, ऐसे उसको ऊपर लाके रख दो। तो ये बढ़ रही है इतना ही, इसके बाद ये घट रही है, यहाँ पे मिरर इमेज आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चलो यहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव, वो पहले लिखते रहा करो चीजें, ठीक है। और दूसरा ग्राफ बना लो, तुम ऐसे कर सकते हो, तुम दूसरा बना सकते हो, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो अभी यहीं पे बना रहा हूं मैं। तो भाई यहां से यहां तक तो क्या हो रहा, घट रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। तो मिरर इमेज ऐसे तक हो गया। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ये तो बढ़ रही है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे लाके, यहां पे कोई मिरर नहीं बनाना, इसको उठा के यहां पे ऐसे ही रख दो, ऐसे यहां तक। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये घट रही है, डिस्प्लेसमेंट घट रही है, तो इसकी मिरर इमेज को लाओ ऊपर ही रखो, यहां पे नहीं बनानी, ऊपर ही रखनी है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा ही बढ़ती रहेगी। तो ये घट रही है तो ऐसे बढ़ा दो इसको, ठीक है। फिर इसके अंदर फिर सेम ही, फिर अगला ये ऐसे बिना मिरर इमेज, और इसकी फिर मिरर इमेज, ठीक है, इसकी फिर मिरर इमेज ऐसे। तो अपने पास ये कुछ ग्राफ बन गया, ठीक है। जहां पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाए उसको वैसे ही लाके रख दो, ये ऐसे ही रख दिया, ये इतना पोर्शन ऐसे ही रखा, जहां पे घट रही है उसकी मिरर बना दिया हमने, ठीक है। तो अपने पास ये कुछ ग्राफ बन गए। तो कुछ ये स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं, ठीक है। बाकी अगली क्लास में हम पढ़ते हैं और ग्राफ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और ये जो क्वेश्चन करे हैं इनको एक दो बार लिख के देख लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं।